हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ लंबे दिनों के बाद आप तमाम बच्चों के बीच उपस्थित हुए हैं। आज हम परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर बताने जा रहे हैं, रचना, जिससे 5 मार्क निश्चित रूप से पूछा जाएगा। उसमें हम कुछ चुनिंदे क्वेश्चन को संग्रह किए हैं और उसी को हम बता रहे हैं। तो आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है, अच्छे तरीके से इसे देखकर परीक्षा हॉल में जाएंगे। 3 क्वेश्चन हम त्रिभुज से दे रहे हैं और 4 क्वेश्चन वृत्त से, 4 3 7 क्वेश्चन। आशा करते इसी 7 में से कोई ना कोई निश्चित रूप से कंस्ट्रक्शन होगी। तो आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, 4 cm 5 cm और 6 cm भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जाने कि समरूप त्रिभुज की जब रचना करेंगे तो कुछ त्रिभुज ऐसा है जो मूल त्रिभुज के बाहर रचित होगी, तो कुछ अंदर। तो उसी अंदर और बाहर को जरा गौर से समझेंगे। जब भुजाओं के अनुपात में अंश छोटा और हर बड़ा हो तो समरूप त्रिभुज मूल त्रिभुज के अंदर बनेगा। यदि अनुपात में अंश बड़ा हो हर छोटा हो तो मूल त्रिभुज के बाहर बनेगा। इसी बाहर भीतर को गौर से समझें। तो चलते हैं, सबसे पहले त्रिभुज को रचित करें। 4 cm 5 cm और 6 cm, सबसे बड़ी भुजा 6 cm है। सबसे पहला काम आप करेंगे, स्केल से 6 cm एक भुजा खींचेंगे और नाम रख देंगे AB। क्या रखेंगे? AB। क्या cm खींचा? 6। उसके बाद आप क्या करोगे, स्केल पर चाप से 5 cm माप के A पर रखकर ऊपर की तरफ घुमाएंगे। उसके बाद 4 cm फिर चाप से स्केल पर मापकर B बिंदु पर रखकर ऊपर घुमाएंगे तो पहली वाली चाप को ये चाप काटेगी। जहां कटान बिंदु होगी उस बिंदु से स्केल रखकर A और B से मिला देंगे और नाम उसका क्या रखेंगे? C। तो प्यारे बच्चों, त्रिभुज बन गया। तो हमको इसी के समरूप एक त्रिभुज खींचना है जिसमें संगत भुजा का अनुपात कितना हो? 2/3। जब त्रिभुज बन जाता है तो उसके बाद एक तिरछी रेखा नीचे खींचेंगे, नाम AX रखेंगे। क्या रखेंगे? AX। अब क्या करेंगे हम, 2/3 में बड़ा मान 3 है तो इसको सामान्य चाप लेकर 3 बार कट करेंगे। क्या बार? चाप न ज्यादा बड़ा हो ना छोटा हो, मतलब एक साइज के अनुसार ले। यहां से सामान्य चाप से 3 कट करेंगे, 1 2 3। नाम A वाला है तो A1 A2 A3। अब यहां समझना है, A2 को B से मिलाएं या A3 को B से मिलाएं तो याद रखियो, जब अंश छोटा और हर बड़ा हो तो बड़े वाले घर को B से मिलाना। तो बड़ा वाला घर क्या है? 3। क्या है? 3। A3 को और B को स्केल रखकर मिलाएंगे। ठीक। उसके बाद याद रखोगे, प्रकाल बक्स में जो चाप होगी उसको स्टील वाला, नोकी वाला क्या भाग है? स्टील उसको कहते हैं। उस स्टील को रखेंगे 3 पर और पेंसिल लाएंगे 2 पर। स्टील वाला भाग 3 पर और पेंसिल 2 पर लेकर एक चाप घुमाएंगे जो घर से बाहर तक उसका लोल जाना चाहिए, देखने में अच्छा लगेगा। फिर उसी स्टील को 2 पर रखेंगे तो पेंसिल बाय डिफॉल्ट 1 पर जाएगा, चूंकि समान माप लिए। अब यहां से घर की तरफ घुमाएंगे, बाहर ज्यादा नहीं करेंगे। अब क्या करना, हमको इस एंगल को मापना है, ये कितना है, चाप से मापना है। यहां स्टील रखेंगे, पेंसिल को खींच के यहां लाएंगे और उसको कट करेंगे। इससे आप क्या किए, A2 से यहां तक के एंगल को माप लिए। फिर वही 1 पर रखकर उतना ही चाप से इसको कट करेंगे। कट करने के बाद 3 तो B से मिला है, बचा क्या है? 2 को इस कट से होते हुए ऊपर गुजार देंगे। अब हम मूल त्रिभुज के आधार पर एक बिंदु को निर्देशित कर दिए, जैसा कि ये वहां गुजरा, इसका नाम रख देंगे B'। क्या रखेंगे? B'। अब जो नीचे हमने जैसा काम किया है वैसा काम ऊपर करना है। अब क्या करेंगे, स्टील यहां रखेंगे, चाप के मुंह को हल्का सा फैला के यहां से एक चाप खींच लिया। उसी माप से फिर एक चाप यहां रखकर घर की तरफ घुमाए,
मतलब यही काम वहां भी करना। फिर चाप से क्या करना है, इस एंगल को यहां से मापना है, यहां कट कर लेंगे तो मीन्स मापा चला गया जो वो एंगल कितना डिग्री का है। फिर यहां वही रखकर उतना ही चाप से कट करेंगे, कट करने के बाद बी डैश को यहां से मिला देंगे और इसका नाम क्या रखेंगे, सी डैश। प्यारे बच्चों, इस तरह से आपका त्रिभुज बंठन के तैयार है। अब इसमें माप लिख दीजिए। ए बी का माप था 6 cm, ए सी का माप था 5 cm और बी सी का माप था 4 cm। और नीचे लिख देंगे मूल त्रिभुज का नाम त्रिभुज ए बी सी, समरूप त्रिभुज ए बी डैश सी डैश। आशा करते हैं प्यारे बच्चों निश्चित रूप से इस कंस्ट्रक्शन को समझ लिए होंगे। ये कंस्ट्रक्शन था मूल त्रिभुज के भीतर समरूप त्रिभुज का निर्माण करना। इसका कारण हम बता दिए, कैसे खींचेंगे और कब बाहर कब भीतर। तो ये अंदर वाली थी। अब एक रचना आगे आएगा जिसमें हम समरूप त्रिभुज को मूल त्रिभुज के बाहर रचित करेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला पर। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा पर चलें। ठीक उसी तरह से दिया हुआ है 5 cm, 6 cm, 7 cm भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं का कितना हो, 7/5। देखिए उसमें था 2/3, अंश छोटा था हर बड़ा था, तो रचना हम किए मूल त्रिभुज के अंदर। अब की बार देखिए अंश बड़ा है हर छोटा है, तो समरूप त्रिभुज की रचना मूल त्रिभुज से बाहर होगी। इसके लिए हमें 2 भुजा को बाहर की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम त्रिभुज की रचना करें। बड़ी भुजा कितना दिया हुआ, 7 cm। स्केल रखकर 7 cm खींच लेंगे और नाम इसका क्या रखेंगे, ए बी। 7 cm खींच लिए। अब फिर चाप पर क्या cm मापेंगे, स्केल पर चाप से क्या cm, 6 cm। ए पर रखकर ऊपर घुमाएंगे, अब फिर स्केल पर कितना, 5 cm चाप से। बी पर रखकर ऊपर घुमाएंगे तो उसको काटेगा ये। अब उस कटान को स्केल के मदद से ए और बी से मिलाएं, नाम इसका क्या रखे, सी। अब हमको इस त्रिभुज के बाहर रचना करना पड़ेगा समरूप त्रिभुज का। तो दोनों भुजा को ए बी पर स्केल रखकर इसको कुछ दूर बढ़ाएंगे, नाम एक्स लिख दिए, और इस ए सी को भी कुछ दूर बढ़ाएंगे, नाम क्या लिखेंगे, वाई। अब शेष नियम पहले जैसा, फिर एक आड़े तिरछे एक सीधी रेखा ऐसे तिरछा खींचेंगे। तिरछा खींचने लंबा खींचना होगा, चूंकि इसको 7 बार काटना। क्या बार काटना है, 7/5 है, बड़ा घर 7 है, तो 7 सामान्य चाप लेकर, कौन चाप, सामान्य चाप यहां रखेंगे और इसको 7 बार कट करेंगे। 1, फिर यहां से 2, फिर यहां से 3, फिर यहां से 4, फिर यहां से 5, 6 और 7। 7 बार काटेंगे, चाप से काटेंगे, समान चाप हो। अब इसका नामांकन कर दीजिए, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। तो प्यारे बच्चों अब बताओ हमें बिंदु बी से किसको मिलाएं, 7 वाले को मिलाएं या 5 वाले को। तो ध्यान देना है, जब बाहर की तरफ बनेगा तो छोटा घर को बी से मिलाएंगे। तो छोटा 5 है, 5 वाले बिंदु पर स्केल रखकर बी से सीधा इसको मिला देंगे। अब हमको करना क्या है, स्टील यहां रखेंगे, पेंसिल यहां लाकर इसको घुमाएंगे। अब इतना बड़ा चाप ही यहां, स्टील यहां देंगे तो पेंसिल बाय डिफॉल्ट 6 पर चला आएगा। चूंकि हम इतने बड़ा घरे के अनुसार लिए हैं, छोटा बड़ा भी ले सकते थे, लेकिन माप में कोई लफड़ा ना, इसीलिए हम सामान्य लिए। अब यहां स्टील रखकर पेंसिल से घुमाएंगे, फिर इस कोण को मापेंगे। स्टील यहां रखेंगे, पेंसिल को यहां खींच कर लाएंगे, इतना बड़ा हो गया। अब यहां रखकर इसको काटेंगे, कट गया। अब कटीन को सेवन से स्केल की मदद से ऊपर की तरफ यहां लाएंगे। ए बी वाले को जो बढ़ाएं एक्स तक, उस पर मिलेगा, नाम क्या लिख दिया इसका, बी डैश। क्या लिख दिया, बी डैश। अब हमें क्या करना है, फिर यही काम वहां करना है। स्टील यहां रखेंगे, चाप को हल्का दूर ले जाएंगे, एक चाप खींच दिया, फिर वही चाप स्टील यहां रखकर उतना बड़ा ही चाप खींच लिया। अब एंगल मापेंगे, यहां स्टील रखेंगे, पेंसिल वाले घर को यहां खींच कर ऐसे कट किए, मींस कौन को नापे,
फिर यहां इस चाप वाला मुहाना पर रख के उतना बड़ा चाप खींच लिया, चाप को कट कर दिया। अब बी डैश को इससे ऊपर की तरफ मिला दिए और इसका नाम क्या रख दिया, सी डैश। देखिए त्रिभुज बन गया। अब माप देखिए, ये भुजा कितना था 7, ये कितना था 6, ये कितना था 5। अब त्रिभुज मूल वाला क्या है, ए बी सी। समरूप त्रिभुज ए बी डैश सी डैश, ए बी डैश सी डैश। तो ये था बाहर त्रिभुज रचना कैसे करें इसके लिए। अब चलते हैं, त्रिभुज की रचना 2, 4, 5 तरीके से होता है। अभी नंबर 1 और नंबर 2 में आपने देखा अकॉर्डिंग टू साइड हम त्रिभुज को निर्मित किए। अब अगला क्वेश्चन होगा, एक एंगल होगी और 2 साइड होगा, उससे त्रिभुज बनाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दोगे। अब यहां हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 ही हमने सेलेक्ट किया है इस त्रिभुज के लिए, वैसे समकोण त्रिभुज पर भी बनेगा। तो चलिए, इसमें दिया हुआ है BC 6 cm, AB 5 cm और कोण B क्या डिग्री है, 60 डिग्री। तो कोण B 60 है, तो पहले हम BC खींच लेंगे, चूंकि इधर से कोण बनाने में अच्छा रहेगा। ठीक, अब BC बड़ी भुजा है इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, BC 6 cm। तो सबसे पहले 6 cm भुजा खींच लिया, नाम लिख दिए BC। यहां देखिए कोण B क्या डिग्री है, 60 डिग्री। सबको कोण बनाने आता है। स्टील यहां रखेंगे, पेंसिल के मुंह को हल्का आगे कर एक चाप घुमाएंगे। अब 0 डिग्री पर से उसको क्या करें, एक बार कट करेंगे, क्या डिग्री होगा, 60। अब बिंदु B से उसको ऊपर की तरफ मिला दिया। अब चलें, अगर BC नीचे है बाबू तो A कहां होगा, ऊपर। कहां होगा, ऊपर। अब क्या किया हम, और AB क्या cm है, 5 cm। चाप से स्केल पर हम 5 cm मापेंगे। अब B पर रखकर जहां जाता वहां कट कर दिए। अब उस कटिंग को किससे मिला दिए, C से, और इसका नाम क्या लिख दिया, A। इस प्रकार ये त्रिभुज ABC बन गया। ठीक, अब यहां देखिए संगत भुजा का अनुपात 3/4 है। अभी तुरंत बताया 3/4 है, अंश छोटा हर बड़ा हिस्सा का, तो मूल त्रिभुज के अंदर। तो चलिए नीचे की तरफ एक सीधी रेखा खींचेंगे, नाम AX रख दिए। अब आप ही बताओ, वो जो खींचे हैं रेखा उसको क्या चाप में काटना है, 4 में। सामान्य चाप लेंगे 1, फिर यहां से 2, फिर यहां से 3, फिर यहां से 4। नाम लिख दिया B1, B2, B3, B4। अब हम क्या करेंगे, चौथे हिस्सा को C से मिला देंगे ताकि ये त्रिभुज बंद हो जाए। अंदर वाला है ये। अब इस बिंदु को 4 से मिलाए, फिर यहां स्टील रखे। अब पेंसिल यहां लाके एक चाप घुमा लिया, फिर यही 3 पर रखे तो पेंसिल कहां आएगा, 2 पर। मूव कीजिए इधर। अब हम एंगल मापेंगे, यहां स्टील रखेंगे, पेंसिल को खींच के यहां लाएंगे। अब फिर वही जितना बड़ा ये उतने बड़ा इस पर से कट करेंगे। तो हिस्सा है 3 और 4, 4 तो मिल गया। अब तीसरा को मिलाना है, E3 वाला, और ये कट इस पर मिला दिए। देखिए इसका नाम क्या रख दोगे, C डैश। क्या रखे, C डैश। अब क्या करना, जो काम यहां किया वही काम वहां भी करना। C पर रखेंगे स्टील, पेंसिल को हल्का दूर लाएंगे और घुमाएंगे, चाप खींच लिया। फिर वही सामान्य चाप यहां रखकर खींचेंगे, घर की तरफ खींच लिए। अब एंगल मापिए, यहां स्टील रखेंगे, पेंसिल खींचकर यहां लाए, फिर स्टील यहां रखे, पेंसिल खींचकर यहां लाए। अब क्या किए, C डैश को इससे मिलाए, इसका नाम क्या रख दिए, A डैश। इस प्रकार त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A B डैश C डैश। BC भुजा कितना था, 6 cm। AB कितना था, 5 cm। ये एंगल कितना डिग्री था, 60। इस प्रकार ये समरूप त्रिभुज बनके तैयार हो गया। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं त्रिभुज से संबंधित अगर ये समरूप त्रिभुज का रचना आ गया तो आप तमाम बच्चे बेधड़क इसे बना सकते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं सर्किल की तरफ। कहां, सर्किल। चलिए सर्किल में है, इसको रचित करने से पहले आप तमाम बच्चों से आग्रह है कि सबसे पहले रेखाखंड का लंब समद्विभाज आना चाहिए, क्योंकि उसी पर आधारित सर्किल है। तो रेखाखंड का आधा हम 1 मिनट बता रहे, आप देखेंगे। जैसे हमने खींच लिया 6 cm, क्या cm,
6 cm एक रेखाखंड खींचा। अब इसको लंबसम विभाजित करेंगे तो आप करेंगे क्या, स्टील यहां रखेंगे, पेंसिल के मुंह को खींचकर आधा से अधिक करेंगे और वहीं से चाप ऊपर, वहीं से चाप नीचे, चाप खिसकना नहीं चाहिए। फिर उसी को बी पर रखकर कट करेंगे तो ऊपर नीचे कटेगा। अब इसको मिला दीजिए, यही इसका क्या हो गया, लंबसम द्विभाजक। इतना काम जब आ गया तो सर्किल बनाने में नो टेंशन। तो चलिए सर्किल में क्वेश्चन का रहा है जो 6 cm त्रिज्या, क्या cm त्रिज्या, 6 cm त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और केंद्र से 10 cm दूर एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करें। तो सबसे पहले आप 6 cm मापोगे चाप पर और बीच मिडल में रखकर उसको हम घुमा देंगे, एक सर्किल बन गया। क्या cm त्रिज्या, 6 cm, बीच में ओ दिए, सेंटर है तो 6 cm ये है, केंद्र से दूर 10, तो 6 4 10, सर्किल से 10 4 बाहर जाएगा। अब क्या करेंगे, स्केल का 0 यहां रखेंगे और सीधा यहां से 10 पर जाके अटका देंगे और नाम क्या लिख देंगे, P। क्या लिख दिए, P। अब देखिए केंद्र से 10 cm दूर हो गया, बिंदु का नाम P हो गया। अब P से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो करना क्या है, स्टील बॉडी यहां देंगे, पेंसिल को खींचकर आधा से अधिक पर ले जाएंगे। ठीक, स्टील यही हो, आधा से अधिक पर ले गए, अब उसको मूव करेंगे इधर, मूव करेंगे इधर। फिर उसी चाप से ओ पर रखकर इसको कट करेंगे। कट करने के बाद दोनों कटिंग को डॉट से मिलाएंगे। तो बच्चों 10 cm है और वो त्रिज्या 6, तो 1 cm ये अंदर जाएगा। जहां ये गया इसी पर उसका नाम क्या लिख दिया, O डैश। अब हम क्या करेंगे, जांचेंगे क्या ये लंबसम द्विभाजक है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, स्टील यहां रखेंगे, पेंसिल यहां देंगे, फिर उल्टा के देंगे तो P पर आना चाहिए, तभी ना 2 टुकड़ा होगा। तो ऐसा निश्चित रूप से होगा। अगर कहीं मिस हो रहा तो आपको मापने में कहीं ना कहीं समस्या हुई होगी। तो चलिए अब स्टील यहां रखेंगे, पेंसिल यहां रखेंगे, इसको घुमा देंगे, एक सर्किल जाएगी कहां से, P से। कहां से, P से। अब देखिए फिलहाल अभी जो नया सर्कल बना है ये पुराने 2 जगह काटेगी। जगह काटेगी, पहले उसको इंडिकेट कर दें, क्या जगह काटेगी, 2 जगह काटेगी। ध्यान दीजिए, अब दोनों को इंडिकेट कर देंगे बिंदु से और इसका नाम, एगो का नाम X रख दिए, एगो का नाम Y रख दिए। अब क्या करेंगे, X को P से मिलाएंगे और Y को भी P से। इस प्रकार 2 स्पर्श रेखा होगी, PX बराबर PY। स्पर्श रेखा यानी आप सर्किल में आपको पढ़ाएं, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई क्या स्पर्श रेखा, एक बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा और दोनों की लंबाइयां बराबर होगी। ऐसा प्रमेय भी हम बताया 10.2। तो प्यारे बच्चों अब इसको मैप कर लेंगे, क्या दोनों स्पर्श रेखा बराबर हुई या नहीं है। अब यहां से यहां जब स्केल रखेंगे, ये दूरी और ये दूरी क्या होगी, बराबर। अब माप लीजिएगा, जितना हो उतना सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। तो आशा करते हैं ये रचना आप तमाम बच्चे समझ गए होंगे। ये रचना अगर आ गया तो निश्चित रूप से बना देंगे। अब चलें अगला कंस्ट्रक्शन पर, सर्किल्स का ही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 4 cm त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 cm त्रिज्या का सकेंद्रीय वृत्त। तो प्यारे बच्चों सकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है एक ही केंद्र पर अलग अलग त्रिज्याओं से बने वृत्त को सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। यहां त्रिज्या कितना है, 2 और केंद्र क्या होगी, 1। तो चलिए सबसे पहले आप चाप पर कितना cm मापेंगे, 4 cm। 4 cm माप के एक सर्किल बना लिए। फिर आप क्या करोगे, कितना मापेंगे, 6 cm। केंद्र दे दिए यहां, 6 cm मापेंगे, फिर यहां से 6 cm घुमा दिए। अब क्या करना है, क्वेश्चन कह रहा है जो बड़े वृत्त के किसी बिंदु से छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा। तो एक बिंदु हम क्या करेंगे, यहां ले लिए और स्केल से सीधा इसको मिला दिए, ये O हो गया और इसका नाम क्या लिया, P। तो बाहर वाले सर्किल पर बिंदु P लिया। अब इस P से स्पर्श रेखा अंदर में खींचना है। तो करना क्या है, स्टील यहां रखेंगे, अब पेंसिल कुछ दूर ले जाएंगे, कुछ दूर ले जाकर इसको आधा ऐसे करेंगे, इधर भी घुमाएंगे। फिर वही स्टील यहां रखकर जब घुमाएंगे तो दोनों कटेगा,
दोनों कटिन को डॉट से मिलाएंगे तो आपने जो ओपी रेखाखंड खींचा है उसको कहीं ना कहीं काटेगी। नाम इसका क्या रख दिया, ओ डैश। क्या रख दिया, ओ डैश। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, यहां स्टील रखेंगे, पेंसिल यहां रखेंगे और इसको घुमा देंगे तो P बिंदु से होती हुई, यानी ये तीसरी वृत्त पहली वृत्त को दो जगह काटेगी। दोनों का नामांकन कर दीजिए ध्यान से, एक्स और वाई। अब इस वाई वाले को भी P से स्केल से मिलाएंगे, एक्स वाले को भी मिलाएंगे तो PX बराबर PY। अब इसको माप लीजिएगा और आगे लिख दीजिएगा कितना सेंटीमीटर हुआ है। ये रचना भी समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर, क्वेश्चन नंबर 6, 3 cm त्रिज्या का, जरा गौर कीजिएगा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। 3 cm त्रिज्या का वृत्त खींचिए इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर, यानी एक त्रिज्या से पहले वृत्त खींचिए। क्या cm त्रिज्या, 3 cm। कॉपी के मिडल में आप क्या करोगे, 3 cm त्रिज्या लोगे, ठीक। अब कह रहा है व्यास के बढ़े हुए भाग, यानी बीचों बीच जो व्यास खींचेंगे तो केंद्र से 7 cm ऊपर 7 cm नीचे, नाम क्या लिखना, P और Q। इस प्रकार हम खींचेंगे कैसे, 7 ऊपर 7 नीचे 14। तो हम क्या करेंगे, इसके केंद्र पर स्केल का 7 रखेंगे और 0 ऊपर, तो 0 पर से होते हुए केंद्र से गुजार के 14 पर छोड़ देंगे। तो प्यारे बच्चों, एक का नाम P और दूसरा ग्राफ Q रख दिया। तो केंद्र से 7 ऊपर 7 नीचे, क्या बिंदु हो गया, 2। अब इधर से भी 2 स्पर्श रेखा खींचना, उधर से भी खींचना। इसके लिए करेंगे क्या, हम यहां स्टील रखेंगे, पेंसिल को आधा से अधिक खींच के ले जाएंगे, यहीं से इधर मूव करेंगे, यहीं से इधर मूव करेंगे, फिर उल्टा वहीं से इधर करेंगे और इधर। चाप खिसकना नहीं चाहिए, चाप ले लिया। अब क्या करेंगे, Q पर रखेंगे स्टील को और इसको कट करेंगे, इधर से कट करेंगे, इधर से। फिर स्टील कहां रखोगे, P पर, कट कीजिए इधर से, कट कीजिए इधर से। अब दोनों कटिन को डॉट से मिलाइए और दोनों का नाम लिख दीजिए। इसका नाम तो है, इसका नाम रख दिया X, इसका नाम रख दिया Y। अब क्या करना है, X और Y बिंदु पर से 2 सर्किल खींचेंगे, जो दोनों सर्किल मूल वृत्त के केंद्र से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी, केंद्र से। तो चलिए यहां स्टील रखेंगे, पेंसिल यहां रखेंगे और घुमाएंगे तो इस केंद्र से ये गुजरेगी। फिर स्टील यहां रखेंगे, पेंसिल यहां लाएंगे, ऐसे गुजारेंगे, केंद्र से गुजरेगी। देखिए मूल वृत्त को ये दोनों वृत्त, ये वृत्त भी 2 जगह काटा होगा, वो वृत्त भी 2 जगह काटा होगा। दोनों को इंडिकेट करें पहले, ये वृत्त इसको यहां काटा है, यहां काटा है, नाम लिख दिए MK। क्या लिख दिया, MK। और ये वृत्त यहां काटा है, यहां और यहां, इसका नाम लिख दिए DK। क्या रख दिए, DK। अब क्या करेंगे आप, स्केल लेकर इस K को Q से मिलाएंगे और D को Q से मिलाएंगे। फिर क्या करेंगे, इस K को P से मिलाएंगे और P को M से मिलाएंगे। इस प्रकार 4 स्पर्श रेखा खींची गई और चारों की लंबाई बराबर होगी। यकीन न हो तो माप के देख लीजिएगा। इस प्रकार PM बराबर PK बराबर DQ बराबर QK। अब माप के लिखिएगा, सबकी लंबाई इक्वल होगी, क्योंकि समान दूरी से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। पूर्ण रूप से बोर्ड मॉडल क्वेश्चन को संग्रहित किया हम, और यह क्वेश्चन तो सबसे गजब है। जो 5 cm त्रिज्या से, क्या cm त्रिज्या, 5 cm त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखा खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। क्या डिग्री पर, 60 डिग्री पर। तो प्यारे बच्चों, स्पर्श रेखा को आप 60 डिग्री पर झुकाओगे नहीं, मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आप 5 cm त्रिज्या मापोगे, एक सर्किल खींच लेंगे। 5 cm त्रिज्या से क्या खींचेंगे, एक सर्किल खींचेंगे, खींच लिए। अब क्या करना है, इस पर एक व्यास खींचना है। क्या खींचना, व्यास। नाम लिख दिए, कौन चीज, AB। अब हम क्या करेंगे,
केंद्र O पर एक चाप लेकर 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहां स्टील रखेंगे, पेंसिल ऐसे घुमाएंगे, यहां से काटेंगे, क्या डिग्री होगा, एक कटिंग 60 होगी। अब क्या करना है हमें, इस कटिंग को, इस बिंदु को देखते हुए आर पार कर देना है, फिर एक व्यास खींच लेंगे, नाम लिख दिए C और D। अब आप देखो ये क्या डिग्री खींचा हमने, 60, तो शीर्षाभिमुख 60 होगी। अब एक रेखा पर क्या डिग्री का कोण, 180। अब 180 में वो 60, तो ये क्या डिग्री हो गया, 120, तो ये भी क्या डिग्री हो गया, 120। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहां से स्पर्श रेखा, यहां से स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो आपको पता होगा स्पर्श रेखा क्या डिग्री पर, 90 पर। तो 90 90 180 या 120 300 हो गया। तो बाहर जो स्पर्श रेखा जाएगी तो अपने आप बाय डिफॉल्ट क्या डिग्री पर झुकेगी, 60 पर, चूंकि चतुर्भुज का निर्माण होगा। चलिए आप तमाम बच्चों को 90 डिग्री बनाने आता होगा। यहां स्टील रखेंगे, पेंसिल को घर ऐसे घुसाएंगे और घुमा देंगे, यहां रखकर एक बार काटेंगे 60, फिर यहां से काटेंगे 120, 60 पर से बाहर, 120 पर से कट करेंगे तो कटेगा। अब इस बिंदु को बाहर गुजार दीजिए, बाहर गुजर गया। ठीक यही काम यहां भी करना है। इसके अंदर देखिए, यहां रखेंगे, ऐसे करके घुमाएंगे, एक चाप 60, दो चाप 120, 60 पर से बाहर, 120 पर से, इस बिंदु को मिलाएंगे तो यहां मिल गया। अब क्या करेंगे, इसके नोकी को हम मिटा देंगे, इसका नाम लिख देंगे कौन चीज, P। देखिए बच्चों, ये 120, तो ये क्या डिग्री हो गया, 90, ये 90, 4 भुजा है चतुर्भुज, 360 डिग्री होगी। अब इसको जोड़ोगे तो 300 होगी, 360 में से 300 घटाएंगे, ई बाय डिफॉल्ट क्या डिग्री होगा। जबरदस्त रचना, पूर्ण रूप से बोर्ड मॉडल है। तो आशा करते हैं आप तमाम बच्चे इस रचना के क्वेश्चन को समझ लिए होंगे। चलिए अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में, धन्यवाद।